स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। आगे बढ़े, डॉट प्रोडक्ट जो मैंने बता रहा था ना, बता रहा था कि वर्क डन जो निकालते हैं, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फिजिक्स में W बराबर F डॉट ds जो हम लोग पढ़ते थे। तो ये F डॉट ds ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ये भी वेक्टर है, एक वेक्टर भी वेक्टर ds स्मॉल चेंज है ना, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट यही होता है वर्क डन। तो ये किस तरह से निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से देखते हैं किस तरह से प्रोसीड करना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह का होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जगह प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। है ना, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ये होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये आगे देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है सी वेक्टर बराबर मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है हमारा वो कुछ इस तरह से है। ये मान लीजिए थीटा है ना, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। देखो कई बार तुमको क्या दिखेगा ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर सिंपली ए लिख देते हैं, है ना, मॉड ऑफ बी वेक्टर सिंपली बी लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम चीज में। तो ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। ये अगर यहाँ पे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये होता है इंटू एन कैप, इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो चलो हो गया, है ना। तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एन कैप के बारे में हम लोग सीखेंगे जब वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे तब, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए इतना ही मैंने इंट्रोडक्शन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, सिंपली, है ना, ए बी कॉस थीटा। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए क्या करना है, ये क्या है, ओ बी वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है। ये देखो दोनों का पूछ, है ना, टेल, दोनों का टेल ज्वाइन कर दो, एक पोजीशन पर ले आओ, है ना, एक पॉइंट, और उसके बीच में एंगल निकाल लो। बस यही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और कुछ नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। दो पैरेलल वेक्टर होगा, दो पैरेलल वेक्टर अगर रहा, ये दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। अगर एक वेक्टर दिल्ली में है एक वेक्टर मुंबई में है तो क्या करेंगे, ये दिल्ली वाले को मुंबई ले आएंगे, है ना, और इसका पूछ और इस दोनों के पूछ को एक जगह रखेंगे मुंबई में, है ना, और फिर ये मेजर कर देंगे ये एंगल। तो एंगल इसी तरह से निकलता है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में
तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। ये वेक्टर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। दो वेक्टर पैरेलल है ना? ये क्या करेंगे, दोनों को एक पॉइंट पर रखेंगे, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा इस तरह से ना, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है वेक्टर बी वेक्टर के बीच में। और परपेंडिकुलर को ही ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ही ऑर्थोगोनल बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ही ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ये सब तो आता होगा, बेसिक है। तो इसको जल्दी से ड्रॉ करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से फास्ट। हो जाएगा तो बोलना है ना। हो गया क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? यस सर। तो ये स्केलर प्रोडक्ट वही जो अभी बताया मैंने, let a vector and b vector be two vectors and theta be the angle between them, then scalar product or dot product of a vector and b vector denoted by a dot b, है ना, a dot b, a b cos theta, है ना। अब एक चीज तो ये जो क्लियर है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है, स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जैसे वर्क डन, वर्क डन क्या होता था, एक वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क क्या है, स्केलर है ना, है ना। ये आगे बढ़ो। अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड, है ना, कॉस थीटा, है ना, मॉडुलस है। ये क्या है, जस्ट लाइक 1 2 3 स्केलर है ना ये दोनों, है ना। तो थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस कॉस इनवर्स। इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, है ना। समझ में आ गया? देखो ये कॉन्सेप्ट भी हमको Yes, क्लियर हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं था। ये जो ऐसे ऐसे कर देते थे और थोड़ा देर में ये गायब हो जाता था, है ना, कुछ भी लिखते थे थोड़ा देर में गायब, तो ये टूल के कारण गायब हो जाता। तो ये तो काम का टूल निकला, है ना। ये इसको ऑफ रखना होता है तो गायब नहीं होता। ये हो गया एंगल बिटवीन, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल लिए, है ना, दो वेक्टर अगर दिया हुआ इस तरह से। देखो लेंथ ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा, है ना, इसके लिए क्या करना होगा, ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, है ना। लेंथ ऑफ एनी वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, दोनों मतलब सेम वेक्टर को क्या डॉट प्रोडक्ट करना, ये क्या मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस, अब दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है ना,
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर का ये तो स्क्वायर हो गया, cos 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो ए वेक्टर का मॉड क्या हो गया यहाँ से रूट अंडर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। तो मॉड मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इस तरह से निकाल सकते हैं, हालांकि इसका कोई काम नहीं आता है, तो बस खाने के लिए। आगे बढ़े, इसको लिख लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये हेडिंग देखें। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, मॉडुलस उससे निकल सकता है। तुम्हारे लेवल पर वर्क डन वाला जो निकालते हैं ना, वही तुम्हारा एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का, और कहीं पे तो हमको नहीं दिखता है फिजिक्स में, इसीलिए तो बोलते हैं फिजिक्स, जिसको जैसे पीसीएमबी रहता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, तो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट रहता है जो थोड़ा बहुत मैथ जानता है तो उसके लिए आसान हो जाता है फिजिक्स, होना चाहिए। लिख लिए क्या, जल्दी से लिखो, ये हेडिंग देके ये लिख लो। हो गया, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, हो गया, शिव सुमन भाई। Yes, sir. हो गया। अब देखो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये है बी वेक्टर हमारा, है ना, ये बी वेक्टर है, इसी में बता देते हैं, ये है ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, एक्चुअली प्रोजेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन तो कर रहे हैं लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना, वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब ये ओ एम वेक्टर क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है ओ एम वेक्टर। प्रोजेक्शन लाइन का तो हम लोग देख रहे हैं, पता, अब वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर ओबी वेक्टर जिसको बोल रहे हैं बी वेक्टर, उसके ऊपर प्रोजेक्शन ए वेक्टर का कैसा होगा, मैग्नीट्यूड तो पता है ना, ये लेंथ अगर ए है तो ओ एम लेंथ क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ओ ए, लाइन सेगमेंट ओ ए ऑन इन डायरेक्शन ओ बी, है ना, ये हमको तो पता है, इन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ। अब देखो प्रोजेक्शन में क्या रहेगा, वेक्टर में क्या रहेगा, प्रोजेक्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन में, है ना, वेक्टर का प्रोजेक्शन में मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा यार, ओएम रहेगा, है ना, मतलब ए cos थीटा, है ना, मॉड ऑफ ए cos थीटा, है ना, ओएम वेक्टर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू cos थीटा, ये होगा ना, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, वो कुछ बोलता नहीं है इसलिए बताना चाहता है उसे। ये क्या लेंथ ए है, मॉड ऑफ ए, और इसका इस प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो ओएम क्या हो जाएगा ए cos थीटा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, cos थीटा नहीं को क्या समझ लिख गया। सकते हैं, ओएम अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, ओएम अपॉन ये, ओएम को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इनटू cos थीटा, ऐसे करके बताना पड़ेगा क्या, तो ओएम क्या प्लस ये वेक्टर है, वेक्टर है तो क्या बी कैप, मतलब बी के डायरेक्शन में होना चाहिए, ओएम वेक्टर क्या बी के डायरेक्शन में है ना, तो बी कैप लगाना पड़ेगा, मतलब ए cos थीटा से तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया और डायरेक्शन किससे ले लिया, बी के डायरेक्शन में देना है तो बी कैप ले लिया, तो ओएम एक वेक्टर हो गया, तो ओएम वेक्टर क्या है, ये है प्रोजेक्शन, अच्छा ये तो मैंने लिखा है, ओएम वेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, 10 मिनट बचा है, ठीक है, तो इसको और अच्छा से क्या लिख सकते हैं, ओएम वेक्टर बराबर ए वेक्टर cos थीटा है, cos थीटा को लिख दो वेक्टर के फॉर्म में, बी क्या cos थीटा को लिखो, कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर गया, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर इनटू बी कैप, ठीक है,
अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। ओहो, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ, है ना, डायरेक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो यहाँ से भी डायरेक्शन आ जाएगा, है ना? इसका मॉडुलस लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी हमने दे दिया ना बी का। तो या फिर यहाँ पर क्या करो, ये तो ठीक है, लेकिन OM वेक्टर लिख रहे हैं तो इसको ऐसे करना चाहिए, मतलब इसे लिख देता हूँ, 2 बार डायरेक्शन पड़ गया हमारा। OM वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, ए वेक्टर का मॉड, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, है ना, ये cos थीटा हो गया और बी वेक्टर, ये तो कट गया यहाँ तक, ठीक है ना, ए वेक्टर इंटू, अब यहाँ पे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको मैं देखो यहाँ पे 2 बार डायरेक्शन आ रहा है, क्यों, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी डॉट बी कैप, ठीक है, ये है एक स्केलर, ये भी एक स्केलर है, तो ये हो जाएगा, इसको भी लिख लो जल्दी से, डायरेक्शन 2 बार एक्चुअली नहीं आ रहा है, ये डॉट हो रखा है यहाँ पे, जल्दी से लिखो, 6 मिनट 34 सेकंड। इसको और ज़्यादा इलोबरेट नहीं कर सकते हैं, है ना, यही, और इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या ही कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, है ना, ये हो गया OM वेक्टर, इसको जल्दी से लिखो, हो गया क्या, लिखिए, यस सर हो गया। ओके, 4 मिनट बचा है, तो ये सब अगले दिन करेंगे, है ना, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 23, इससे पहले एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, देखो पता नहीं कहाँ वो स्लाइड में मेरा, हाँ ये रहा, ये जो ट्राइड है ऑर्थोगोनल वेक्टर का, है ना, जो आई कैप है हमारा, जे कैप है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, है ना, ठीक है स्टूडेंट, बोलो, यस सर। तो आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, मॉड ऑफ आई वेक्टर, आई कैप क्या होगा, 1 होगा, ये मॉड ऑफ जे वेक्टर 1 होगा, मॉड ऑफ के वेक्टर ये भी कम होगा, तो देखो कई कई बुक पे आई कैप जे कैप जो है ना, इसको ऐसे भी लिख देता है जे वेक्टर, है ना,
तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो लेना है, बहुत सारा लोग ऐसे भी लिख देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आई कैप जे कैप के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1। और एक मजे की बात और ये है कि तीनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन इधर, वाई कहीं इधर है ना, जेड कहीं इधर है, तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है ना। यूनिट आई कैप ये है, ये क्या है जे कैप, ये क्या है के कैप, है ना, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो ये चीज परपेंडिकुलर जब है तो आई कैप डॉट आई कैप अगर करें तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस, सॉरी जे कैप तो नहीं आई कैप की है, आई कैप कॉस कितना हो जाएगा, आई कैप में डॉट किए हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस, बोलो जल्दी 90। और बोलो कोई, 0 हो जाएगा। अब आई कैप को आई कैप में सेम वेक्टर किए हैं डॉट, तो कॉस दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये आई कैप है और ये दूसरा आई कैप, दोनों क्या है एंगल 0 है ना, कॉस 0 होगा, हाँ यस सर कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ये कितना होता है मॉड आई कैप 1 होगा, मॉड आई कैप 1 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होता है 1 होता है ना। अगर या इसी तरह जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा 1 होगा, 1 हो जाएगा के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या होगा 1 होगा। 1। अब देखो और भी चीजें हैं, जैसे ये दिख रहा है आई वेक्टर मतलब आई कैप डॉट जे कैप, ये क्या होगा आई कैप इंटू जे कैप इंटू कॉस। अब देखो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल क्या होता है 90 होता है ना, 90 डिग्री होता है, cos 90, cos 90 कितना होता है 0 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा 0 होगा, है ना। 0 इसी तरह जे कैप डॉट के कैप सब परपेंडिकुलर वाला क्या होगा 0 होगा, ये सब 0 होगा, के कैप डॉट आई कैप ये सब 0 होगा, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से लिख लो, खत्म होगा, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है, इसको जहां तक लिख पाते हो। आगे बढ़ते हैं, अब पिछले क्लास से रिलेटेड एनी डाउट, क्वेश्चंस ट्राई किए थे, कहाँ गया क्वेश्चंस, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बाकी था, है ना, वो देखना है अभी, लेकिन आसान आसान क्वेश्चन यू कैन डू, इजी क्वेश्चंस जैसे ये सब है, ये सब तो कर ही सकते हो, है ना। तो ये सब किए थे क्वेश्चंस, यस सर। बन गया, शिव सुमन राही बन गया, यस सर ये सब तो बन गया। कोई डाउट है, एनी डाउट क्लास से रिलेटेड, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, समझ में तो आ रहा है ना अच्छा से, यस सर। ओके। तो ये सब देखे थे हम लोग, है ना, डायरेक्शन कोसिन डायरेक्शन रेशियो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे समझे, इसमें कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ समझ लिए क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा होता है ना, ये होता है मेनली, ये भी समझ गए किस तरह से क्यों होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा निकाल के भी देख लिए थे, है ना, इसमें इस फिगर से सारी चीज को। आगे बढ़ते हैं, ये सब सेक्शन फार्मूला उल्टा होता था, m इंटू ए प्लस एन इंटू बी, है ना, सी वेक्टर निकालना हो तो अपॉन m प्लस एन, इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नली डिवाइड होता था तब, ये देखो ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास मिड पॉइंट के लिए, है ना, ये सब क्लियर है, एक्सटर्नल डिवीजन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बीच में माइनस आ जाता था, बाकी सब वहीं रहता था, है ना, वैसे ही उल्टा m इंटू ए एन इंटू बी, इस तरह से, ये सब क्वेश्चन इजी थे, है ना, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, स्केलर प्रोडक्ट,
तो इसमें हम लोग थे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है एक, है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट पर थे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, है ना। क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, सिंपली ऐसे भी लिखते थे, ए बी कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस इसको ए भी लिख सकते हैं सिंपली, है ना, वेक्टर हटा दिए, मैग्नीट्यूड बचा से उस तरह से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। ये सब ने वर्क डन करके बताए थे, है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए बी कॉस थीटा तो है हमारे पास, कॉस इनवर्स ये पूरा आ जाएगा। प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर होता है ना, और स्केलर होता है। ये क्या हो रहा है, ऑडियो ठीक जा रहा है या कम वॉइस जा रहा है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ठीक ही जा रहा होगा। थीटा कैसे निकलेगा, स्केलर होता है ना, ए डॉट बी, ए डॉट ए स्केलर, तो इस तरह से आगे चलते हैं। प्रोजेक्शन, इसमें एक थोड़ा सा करेक्ट करना है ना, ये प्रोजेक्शन ओ एम, वैसे वेक्टर भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोजेक्शन ओ एम को ही बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हमको इरेज करना होगा, यहाँ पे आ गया, तो या तो इसको मॉड कर दो, है ना, मॉड कर दो, मॉड कर दो, ये ठीक है। ये क्या है, एक स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर ही आएगा। अगर ओ एम वेक्टर निकालना होता तो क्या हो जाता, ये बी कैप है ना, बी कैप ये रह जाता, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप कर देते, लेकिन हमको क्या चाहिए, ओ एम का मॉड चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, है ना, तो ये होता है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, है ना, ठीक है, ठीक है, बोलो, यस सर। देख लो इसको एक बार, प्रोजेक्शन इजी तो है ना, प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन इस पे, ये वेक्टर पे, इसी तरह से सारा कॉन्सेप्ट था, लिख लिए होगे ये सब। अब देखो स्केलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, या फिर इसको भी लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, दोनों इक्वल है ना, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्केलर है, डायरेक्शन का कोई लोचा है ही नहीं, है ना, स्केलर है, डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादा चीज़ इसमें केयर भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है मैग्नीट्यूड, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हो सिर्फ इतना, है ना, प्रूव दैट क्यों लिखोगे इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, लिख लिए होगे, ये अगेन इंपॉर्टेंट था, है ना, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर ट्राइड, है ना, ये देखो आई कैप होता है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप के कैप, क्योंकि एट लास्ट हम लोग को क्या है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ के ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा यूज है। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है ना, एंगल क्या हो जाएगा 0, और इसका आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, यूनिट वेक्टर है 1 होगा, यूनिट, है ना, यूनिट लेंथ का है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जे डॉट जे, अब देखो परपेंडिकुलर वाला आई डॉट जे कर देंगे तो क्या होगा, आई डॉट जे करने पे क्या होगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी परपेंडिकुलर है सब एक दूसरे से, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर, है ना, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, डॉट करेंगे 0 हो जाएगा, कॉस क्यों, कॉस 90 आ रहा है, कॉस 90 0 होता है, इसीलिए, तो ये सब देखे थे। अब देखो ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर,
ए डॉट बी करेंगे। अब देखो अभी तुम लोग ट्राइड देख लिए है ना, तीनों आई कैप जे कैप के कैप का डॉट करते हैं तो किस तरह से होता है। अब यहाँ पे हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे करेंगे, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है ना। अब देखो ये वाला चीज तो हम याद रखेंगे है ना एज ए रिजल्ट, लेकिन ये आता कैसे है, इसको पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वन आई कैप को पहले ले लेते हैं, उसके बाद ये पूरा है ना, ऐसे ही पूरा करते हैं ना, डॉट बीच में डॉट लगाएंगे, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप प्लस ए टू जे कैप को लेंगे अब ये वाला है ना, ए टू जे कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप, इस तरह से पूरा लिखेंगे। एक बार लिख ही देता हूँ ए थ्री के कैप को, फिर समझ में आ ही गया होगा क्या कर रहे हैं। ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या हो जाएगा अब बोलो। अब देखो ये क्या है, आई कैप से आई कैप होगा है ना, डॉट आई कैप से आई कैप डॉट होगा तो क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, तो ए वन बी वन Yes, यहाँ sir. से आ जाएगा है ना। आई कैप से जे कैप होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0. तो ए वन बी टू तो आएगा लेकिन इंटू जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह आई और के में है ना, ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह आप समझ में आ ही गया होगा, इसका इसके साथ सिर्फ बचेगा है ना, डॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डॉट लगाना जरूरी है। इसका के कैप का के कैप के साथ ही बचेगा है ना, तो इस तरह से ए टू है ना, ए टू बी टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस ए थ्री बी थ्री, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा, ये सब के साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ए थ्री बी थ्री। इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता है, सिंपली उसका कंपोनेंट्स जो भी होता है उसमें प्रोडक्ट कर देते हैं, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री है ना। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ है ना, और के को के साथ, प्रोडक्ट का हो गया। तो ये वाला लिख लो, है ना, इजी है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिखो 1 मिनट के अंदर, सर पूरा लिखे कि यही बस लास्ट वाला? जैसा तुमको अच्छा लगे लिख लो, एक बार लिख ही लो पूरा, क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा तो है नहीं। देखो अगर बिल्कुल ही नहीं लिखोगे कुछ भी तो नींद आएगा क्लास में, ऑनलाइन क्लास का यही एक डिसएडवांटेज है। तुम लोग लिखते रहो, हम बात करते रहेंगे। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा एक्टिव रहने के लिए थोड़ा बहुत लिखना भी चाहिए, कभी कभी पेन उठा के, क्योंकि हम भी ऑनलाइन क्लास करते हैं अभी, कुछ नहीं लिखना हो तो नींद आ ही जाता है। जल्दी से फास्ट से लिख लो एक बार, मतलब वैसे तो हमेशा यूज करना होगा तो डायरेक्ट यूज करेंगे ऐसे है ना, लेकिन एक बार बस लिख लेते हैं, पता होना चाहिए हाँ ये आया था कहाँ से। रिवीजन करते समय बस कॉपी पलट लेंगे तो आ जाएगा दिमाग में है ना। तो मोबाइल में कहीं ज्यादा छोटा तो नहीं दिखता है, टेक्स्ट का साइज सही दिखता है ना। यस सर, दिख जाता है। देखो अनअकैडमी का जैसा रहता है ना, हम अनअकैडमी पे क्लास करते हैं तो उसी से इंस्पिरेशन मिलता है, कितना मोटा थिकनेस रखना चाहिए इनका, ये सब ट्राई करते हैं कि एकदम बिल्कुल उसी की तरह हो जाए। हो गया। यस सर, हो गया।
ओके, आगे बढ़ते हैं। और सब स्टूडेंट हो गया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर होने का क्या कौन कंडीशन होना चाहिए, ये सब खुद से भी सोच सकते हैं, है ना? अब तो चीजें इजी हो गई है, डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब देखो परपेंडिकुलर कब होगा, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर कब होगा? दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना? ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए डॉट बी निकालते हैं, इसमें भी तो एंगल आता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू अगर 90 हो जाए तो दोनों ए एंड बी विल बी परपेंडिकुलर, है ना? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। एक चीज और ध्यान रखना, इसको कभी कभी परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। दिस लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी यूज एज वेल इन क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन में ये भी कभी कभी दिया जा सकता है, दिया ही रहता है। जैसे सीबीएसई का कुछ क्वेश्चन में ऐसे देखें लिखा हुआ, कुछ क्वेश्चन में ऐसे। तो ए डॉट बी करेंगे 0 आ जाएगा, है ना? cos 90, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos 90 कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos 90 0 हो जाएगा। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते थे, अगर हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया हो, है ना? a1 b1 प्लस a2 b2, ये दिया हुआ है हमारा, ये पूरा दिया हुआ है ना? a3 b3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो जहां भी दिख जाए ऐसा बोल दे कि यहाँ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, खट्टाक से ये कर देंगे ए डॉट बी 0, है ना? ए डॉट बी 0, बस यही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होगा। इसको भी लिख सकते हो। सौरभ राज, ओके, जल्दी से लिख लो। तो जितना इंपॉर्टेंट लगता है लिख लो, है ना? जैसे लिखने के लिए ये तो लिखोगे ही, ये भी लिख लो, ये तो लिखोगे ही, है ना? ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो सकते हो, ये सब लिख बना सकते हो फिगर। एंड फाइनल रिजल्ट ये है हमारा, ये तो रहेगा ही। कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, आसान है ना? तो सारा फार्मूला तो याद रख नहीं सकते, बस कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पता चला। ये भी एग्जाम में अगर ये सब डिराइव करने लग गए, परपेंडिकुलर थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, हाँ परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस तरह से आ जाएगा। ये सब चीज याद ही होना चाहिए, हो ही जाता है कुछ क्वेश्चन कर लेने से। हो गया क्या? हो गया? यस सर, हो गया। बाकी सब नो सर। ओके ओके लिखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से एकदम।
हो गया क्या? लिख लिए? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन, ये तो बता चुके हैं ना, एंगल क्या होता है? थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अब इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। ए डॉट भी जान ही गए हैं क्या होता है, A1 B1 A2 B2, है ना, इस तरह से होता है A1 B1 A2 B2 इस तरह से। तो इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, है ना। ए बी को ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ए इंटू मॉड बी। अब देखो ए डॉट बी क्या होता है? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, है ना, ये सब। मॉड ए क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, है ना। सॉरी, A1 B1 C1 लिख दिए क्या? A1 A2 इसका मॉड निकाल रहे हैं, ए वेक्टर का मॉड। अंडू भी नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, बी वेक्टर का मॉड रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, इस तरह से लिख लो इसको। आसान सा कॉन्सेप्ट। कॉस थीटा को ये तो पहले से जानते थे, ये वाला चीज, है ना। कंपोनेंट दिया हुआ रहे तो ऐसे लिख लेंगे। मेन चीज कॉन्सेप्ट यही याद रखना है ना। ये याद ही रहता है, मॉड ए क्या होता है, मॉड बी क्या होता है, इसमें कुछ है नहीं। तो जल्दी से लिख लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये सब यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। ये सब कोई याद करने का चीज नहीं है, क्वेश्चंस में आएगा, बस डॉट करना, नीचे में मॉड करना, बस हो गया। नहीं तो क्वेश्चन में यहीं से भी प्रोसीड कर सकते हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना। उसके बाद कॉस थीटा लिखेंगे, है ना, इस तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। उसके बाद थीटा निकाल देंगे, उसके बाद ये सब कैलकुलेट कर देंगे, है ना। इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं। हो गया क्या? यस यस सर। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहीं पर इंड होता है। अब क्वेश्चंस क्या है, कीजिए। ये सब बना था क्वेश्चन, ये सब ट्राई किए थे, यस सर। और सब ये सुमन राही। यस सर। ए डॉट बी, 23 सर। हाँ हाँ, हाँ ये सब ट्राई किए थे सर, फर्स्ट सेकंड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? A1 B1, यहाँ पर क्या है? ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? 3i कैप -4j कैप -2k कैप, इस तरह से। A1 B1 क्या हो जाएगा, है ना, ए डॉट बी। सिंपली डायरेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं, डायरेक्ट करेंगे। 1 × 3 प्लस -2 × -4 प्लस 1 × -2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा 3, यहाँ से कितना आ जाएगा? 8, 8 3 11, है ना, -2 9 आ जाएगा फर्स्ट नंबर। इसी तरह से सब बनाना आसान सा है। अब देखो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये सब बन जाएगा या फिर बना के बैठे हुए हो? बना चुकी हूँ। बना चुके हैं, है ना। कैसे निकलेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो, बराबर 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तभी होगा ना। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तभी होगा। ए डॉट बी क्या होता है? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, 0 हो जाएगा। ए डॉट बी यही होता है ना। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में
ये करो 2 इंटू 1 यहाँ से प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाओ, 2 लैम्डा बराबर 2 इंटू 1 2 3 5 हो जाएगा, और लैम्डा बराबर 2.5। तो इस तरह का आसान आसान क्वेश्चन है, सब देख लेना जो नहीं बनाए हो। 3 नंबर क्वेश्चन, इस पे कोई डाउट हुआ किसी को? ये सब आगे बनाए होगे तुम लोग, कहाँ तक बना था बोलो नेहा कुमारी? सर मैं 40 तक बनाया। 40 तक? 14। 14 तक। और सब शिव सुमन राही कहाँ तक बना? सर हम इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया, बस 2 कंप्लीट किए थे 1 और 2। और बताओ श्वेता एंड अलका? सर 2 तक ही बनाया। Okay. और सब भी आसानी है, कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो क्या बोल रहा है इसमें। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए प्लस बी निकल जाएगा, बोलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को जोड़ दो यार, क्या है, यस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस बी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, क्या हो जाएगा 3 4 4i कैप, है ना। और ये यस सर, क्या हो यही शो जाएगा, करना, इधर का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होगा। इस तरह से ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी तरह से ए माइनस बी वेक्टर भी निकालना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी निकाल लेंगे, है ना। अब ये दो एक वेक्टर दो वेक्टर आएगा, है ना, तो ये दोनों का डॉट कर देना, अगर 0 यस आ सर, गया 0 के इक्वल प्रूफ परपेंडिकुलर करना है। दोनों होगा आपस में, है ना, ये भी तो एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट कर दो इस तरह से। तो ये सब ऑर्थोगोनल, देखो बताए थे यही चीज, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है, वही सेम चीज है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है ना, बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल है, और उसके हेल्प से लैम्डा निकालना है। तो ये दोनों का डॉट करो, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट करके 0 करो, जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा, इस तरह से। अब बोल रहा है ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो, सो दैट वेक्टर्स, ये सब वेक्टर क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब बताओ, मान लिया जाए इसको ए वेक्टर बोल देते हैं, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। अब बोलो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होगा, बोलो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, तो सारे को परपेंडिकुलर प्रूफ कर दे 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, है ना, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0, इतना काफी है या और भी करना पड़ेगा? नहीं सर, एक और करना पड़ेगा, एक और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। हाँ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना, ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या पता चला ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, चलो ठीक है परपेंडिकुलर। और ये दोनों से क्या पता चला बी वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है बी का परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना दोनों में, ये अगर सी वेक्टर बोल रहे हैं ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन तीनों Yes, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो तीनों परपेंडिकुलर सी वेक्टर को ये रहने के लिए ये वाला भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, ए और सी आपस में भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। तो ये दोनों सिर्फ सफिशियंट नहीं है, दिस टू आर नॉट सफिशियंट रिलेशन, है ना, दिस मस्ट बी फॉलोड, है ना, ये भी फॉलो होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर तीनों, तो 2 करके मत छोड़ देना, नहीं तो तीसरा ये भी हो जाएगा। इस तरह से बनाना है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर सी वेक्टर, फाइंड द वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी सच दैट डी डॉट सी। अब बताओ बनेगा कैसे बनेगा, बोलो शिव सुमन राय जल्दी, कैसे बनेगा जल्दी बोलो। सर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर हाँ ए जितना, डॉट ए वेक्टर बिल्कुल, डॉट डी, है ना, उसी तरह से। पहला रिलेशन क्या बोल रहा है, डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर को मान लेंगे यार, डी वेक्टर क्या है मान लेंगे, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, है ना, प्लस डी जेड के कैप, इस तरह से मान लेंगे, है ना। अब डॉट कर देंगे सबका, क्या बोल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों है जो डी से परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर विथ डी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0, और बोल रहा है बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0, और तीसरा रिलेशन ये दे दिया, क्या दे दिया डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 21। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा dx, है ना, ये वाला लिखो, शिव सुन रहा है, सुन रहे हो, यस और सर dx प्लस 5 dy माइनस ये वाला दिख रहा है ना k कैप, तो माइनस 1 dz बराबर 0, 0 है ना, डॉट कर रहे हैं 0, ये वाला इस तरह से निकाल लेंगे, एक इक्वेशन और आएगा, ये वाला से एक इक्वेशन और आएगा। अब बताओ 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, बोलो शिव सुमन राही, यस सर हो जाएगा। 3 वेरिएबल, एक से सबसे ज्यादा सिंपल क्या है, एक से वेरिएबल dx को निकालो यहाँ पर dy dz के टर्म में, ये दोनों में पुट कर दो, अब क्या बचेगा 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बच जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व कर दो, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वाला आ गया, है ना। प्रोजेक्शन क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप, सिंपल यही है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, समझ में आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ, उल्टा मत कर देना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है बी वेक्टर के डायरेक्शन में या फिर बी कैप के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, है ना। सी वेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए डॉट बी कैप, है ना, पहला जो पूछ रहा है ए डॉट बी कैप पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर, सिंपली लिखो एकदम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन बी वेक्टर लिख दिए, मॉड ऑफ बी वेक्टर करेंगे ना बी कैप के लिए, है ना, 1 स्क्वायर प्लस यस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इस तरह से इसको सॉल्व कर दो, निकल जाएगा, है ना, कितना आएगा 1 2 3 4 इस तरह से कुछ आएगा, तो ये चीज है ना। तो क्या चल रहा था, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये याद रखना, है ना, ये उल्टा मत कर देना, चीजों को समझना, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, है ना, ये डिस्टेंस मतलब कि, तो ये क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, तो ये उल्टा मत कर देना, ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन था ना, ये 10 नंबर, फाइंड द प्रोजेक्शन, अच्छा प्रोजेक्शन का ही है, ए डॉट बी दिया हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दो बार तुम लोग ज्वाइन करते हो क्या, दो बार क्यों ज्वाइन हो रहा है, क्या दिक्कत है, तुम लोग नाम वाम बदलने के चक्कर में रहते हो, ऐसा लगता है, अरे ये सब पर ध्यान नहीं दो, मेन पढ़ाई है ना, नाम और डीपी बदलने से कुछ नहीं होगा, वो सब कोई ध्यान नहीं देता, सब लोग ज्वाइन हो गए, ये देखो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना, ए डॉट बी दिया हुआ है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है, इस तरह से इसको सॉल्व करके निकाल लेना, बना लेना, है ना, राइट द प्रोजेक्शन, ये सब बन गया था ना 10 नंबर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये भी बनाना, एंगल बिटवीन, एंगल पर क्वेश्चन है,
क्लियर है? सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? जल्दी बोलो। यस सर, अब आ रहा है। ओके, उस टाइम से नहीं आ रहा था क्या? नहीं, बीच बीच में कट जा रहा था। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल में क्या है? cos थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन ए बी। उस तरह से एंगल सबका निकालना, तीनों का, है ना? अब देखो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये कैलकुलेट द एंगल बिटवीन। अब देखो ये सब निकालने के लिए तो सब डिस्कस किया हुआ है, बहुत ईजी है। 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2a वेक्टर निकालना है, 2 इंटू ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 कैप कैप दिया हुआ है, ये है वेक्टर। कर दो, क्या दिक्कत है? उसके बाद बी उसमें जोड़ दो प्लस बी वेक्टर, उस तरह से हो जाएगा ना 12 नंबर। टिप सुन रहा है? यस सर, इसमें बस कैलकुलेशन है। यस सर, हो जाएगा। एक्स वेक्टर निकालना है, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, कैसे निकलेगा? अब देखो इस पे इस तरह से सॉल्व करना। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या है? एक्स वेक्टर माइनस, जैसे डिराइव किए थे ना उसी तरह से होगा ये, डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना, बराबर 8 दिया हुआ है, फाइंड मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, है ना? तो ये कैसे निकलेगा? एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना, इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा? एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 8। ये दोनों तो सेम है, निगेटिव है, एक दूसरे का कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, है ना। एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या होता था? बोलो। एक्स वेक्टर का मॉड, एक्स वेक्टर का मॉड cos 0, यही होता था ना। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर यस सर। बराबर एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। क्या निकालना है? अब बोल रहा है ये वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, है ना, ये बोल रहा है ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, जल्दी वन। बोलो। दीपसुमन राही बोलेगा, बहुत कम बोलता है। 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है यस ना, सर, 1। मैग्नीट्यूड 1 होगा। इतना देर क्यों लगाते हो? मॉड ऑफ एक्स सर, वेक्टर का कभी कभी स्क्वायर। माइक ही ओपन नहीं होता है। ओह, अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम, दबाते रह जाते, ओपन ही नहीं होता है। है ना। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस 3 मत करना, है ना, प्लस माइनस 3 मत करना। मॉड है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये सब ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि ये रूट अंडर 9 किए बराबर प्लस माइनस 3 लिख दिए, पॉजिटिव हमेशा होगा ये टर्म। तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, इजी है। इस तरह का क्वेश्चन बस आराम से बनाना है, कुछ नहीं करना। तो इसको लिखना भी है किसी को? यस सर, लिख लेते हैं। जल्दी से लिखो, 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी से लिखो।
लिख लिए? हो गया होगा आई थिंक। यस सर, हो गया। ओके, आगे बढ़ो। ये कुछ क्वेश्चन है 14 से लेकर 18 तक। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, है ना? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अब बोलो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा एक वेक्टर लेना होगा ना, है ना? तो सबसे सिंपल क्या है, आई कैप ले लो। एक वेक्टर क्या है पता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर आई कैप होता है एक्स डायरेक्शन में, वाई जे कैप होता है वाई डायरेक्शन में, के कैप होता है जेड डायरेक्शन में। तो एंगल निकालना है ना? तो ए वेक्टर डॉट आई कैप कर देंगे, है ना? तो ये क्या निकल जाएगा, अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ आई कैप, है ना? ये क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा। मतलब जो ए वेक्टर हमारा है ना, इस तरह का जो ए वेक्टर हमारा है, इससे एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा एंगल। एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, थीटा एंगल। तो ये थीटा एंगल हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, ये ऑपरेशन करेंगे तो, है ना? इसी तरह ए वेक्टर डॉट क्या कर देंगे, जे कैप कर देंगे। तो ये जो वाई से जो बन रहा है हमारा अल्फा अगर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट जे कैप डॉट कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो अल्फा एंगल आ जाएगा, है ना? तो ये सब एंगल पूछ रहा है, ये सब एंगल इसी तरह से निकल जाएगा, ए वेक्टर डॉट के कैप। तो ये अगर हमारा बना रहा है बीटा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ के कैप। मॉड ऑफ के कैप क्या होता है, 1 होता है। ए वेक्टर का मॉड निकाल लो यहाँ से, है ना? मॉड ऑफ ए वेक्टर रूट अंडर 9 प्लस 36 प्लस क्या हो जाएगा 4, जो भी आ जाए, है ना? कॉस बीटा। इस तरह से निकालना है। 14 नंबर क्वेश्चन आसान है, ये सब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्किप करते हैं क्वेश्चन को, घर से करना। एंगल बिटवीन ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, एंगल निकालना है। इसमें कुछ नहीं है, आसान है। 18 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस द वेक्टर इतना एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, है ना? अब देखो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेस ए वेक्टर ए वेक्टर, है ना, एज सम ऑफ टू वेक्टर सच दैट वन इज पैरेलल टू बी वेक्टर एंड अदर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं ए वेक्टर को क्या बोल रहा है, एज सम ऑफ टू वेक्टर, है ना, सम ऑफ टू वेक्टर। तो A1 वेक्टर मान लेते हैं, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर B1 वेक्टर मान लेते हैं, सॉरी B1 नहीं मानते हैं, A2 ही मान लेते हैं। ऐसे करके सम ऑफ टू वेक्टर, ये जो सम ऑफ टू वेक्टर, ये टू वेक्टर्स है ना? पहला इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, पैरेलल टू बी वेक्टर है ना, इज पैरेलल टू वन इज, सॉरी इसमें क्या बोल रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल नहीं है, वन इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, है ना, वन इज पैरेलल टू ए वेक्टर। तो मान लेते हैं A1 पैरेलल है बी वेक्टर के, तो A1 इज पैरेलल टू, A1 वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना? और क्या बोल रहा है आगे, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, A2 इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो पूरा का पूरा यही तीन इक्वेशन से हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर निकल जाएगा, है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो। नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। क्वेश्चन बस पढ़े हैं और कुछ नहीं। एक्सप्रेस ए वेक्टर ए वेक्टर, है ना, एज सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सम के फॉर्म में निकालना है। तो दो वेक्टर मान लेते हैं A1 और A2 है ना? तो सम ऑफ टू वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है। और फिर आगे पढ़ो, सच दैट वन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना, वन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब A1 क्या है, पैरेलल टू बी वेक्टर है, और A2 बी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बस क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना? यस तो सर। ए वेक्टर 6i कैप सॉल्व किस तरह से करेंगे, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप क्या है, ए वेक्टर A1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर है। आगे
A1 पैरेलल टू बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है? अब देखो कोई भी पैरेलल होता है, इसका मतलब क्या होता है? A1 क्या है? A1 वेक्टर जो है हमारा पैरेलल टू बी वेक्टर है, इसका मतलब K टाइम्स बी वेक्टर होगा। K क्या है? कुछ भी आ सकता है ना? कोई भी वेक्टर, जैसे A वेक्टर हुआ है ना, A1 वेक्टर हुआ, 2A1 वेक्टर हुआ, K A1 वेक्टर हुआ, ये सब क्या है? पैरेलल वेक्टर्स है ना। कल बताए थे डायरेक्शन को सील में, है ना, ये सब क्या है? पैरेलल यस सर, वेक्टर है। जो दुगना होता था, यस सर। आई कैप है, 2 आई कैप है, 3 आई कैप है, सब क्या होगा? इसी के अलोंग होगा, आई कैप हो गया, 2 आई कैप हो जाएगा, 3 आई कैप हो जाएगा, सब पैरेलल ही होगा, है ना, इस तरह से। तो ये A1 A2 को ऐसे मान सकते हो, है ना, A1 को क्या मान सकते हैं? तो यहाँ पर B1 लिख दिए, A2 माने हैं A2, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। सारे इक्वेशन बनाओ, सारे इक्वेशन को सॉल्व करो, तो पैरेलल होगा तो ये वाला रिलेशन आएगा, है ना। परपेंडिकुलर में क्या आएगा पता ही है, A2 वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों से रिलेशन निकालो, है ना। A1 को मान लो कुछ, A1 को क्या मान लो? A1x आई कैप प्लस A1 बाई जे कैप प्लस A2 जेड के कैप, इस तरह से मान लो। सॉरी, A2 लिख दिए, ये A1 लिखना चाहिए, इस तरह से लिखो कि कंफ्यूजन ना हो, है ना। लिख तो कुछ भी सकते हैं, इस तरह से लिखना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो। A2 वेक्टर में वो वाला चीज माने, A2x आई कैप प्लस A2 बाई जे कैप के कैप, है ना। अब इसको क्या करो, पुट करो वैल्यूज, उसके बाद इक्वेशन निकालना चालू करो। जैसे यहाँ से कुछ इक्वेशन आएगा ना, और बता दे आगे तक, इससे एक इक्वेशन निकालो, 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप, ये क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 आई कैप, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर हो रहा है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। A1x A1x प्लस A2x आई कैप, ऐसे हो जाएगा, प्लस A1 बाई प्लस A2 बाई जे कैप, है ना, ये इधर हो जाएगा, प्लस A1 जेड प्लस A2 जेड के कैप हो जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन से कितना इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, ये एक इक्वेशन से कितना मिल जाएगा? 3 इक्वेशन मिल जाएगा ना। 6 के बराबर क्या हो जाएगा? ये टर्म, है ना, बोलो 6 के बराबर क्या हो जाएगा? ये टर्म, ठीक है। यस सर। माइनस 3 के बराबर क्या हो जाएगा? ये टर्म, ये वाला, और -6 के बराबर क्या हो जाएगा? ये टर्म, नहीं हो जाएगा यस सर। इस तरह से। तो A1x प्लस A2x विल बी आवर 6, A1y प्लस A2y विल बी आवर -3 एंड A1z प्लस A2z विल बी आवर -6, है ना। तो ये सब इक्वेशन बन गया। अब आगे और भी इक्वेशन मिलेगी, इससे भी कुछ इक्वेशन मिलेगी, इससे तो एक ही इक्वेशन मिलेगा, है ना। A डॉट बी करो, A1 डॉट बी करो, पैरेलल है ना, पैरेलल हम तो के इंटू आएगा, है ना। तो यहाँ से भी 3 इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से कितना इक्वेशन मिलेगा? एक इक्वेशन, यहाँ से तो 3 इक्वेशन को मिला ही। तो इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा है कि चलो थोड़ा अरेंज कर देते हैं। लिखना चालू करो इसको। पहला नंबर में ये पूरा लिख लो, ये बॉक्स, उसके बाद फिर इधर, है ना, तो दूसरा नंबर में इधर ये लिख लो, तीसरा नंबर में ये डाल दो,
4 नंबर में ये, उसके बाद आगे खुद से कर लेना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, आगे खुद से कर लेना, ठीक है। इस तरह से लिख लो जल्दी से शिव सुमन। सभी क्लियर हो गया। हो गया क्या? दिख रहा है बढ़िया से? देख लिया शिव सुमन राही और सब? यस सर हो गया। बाकियों सबका भी हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। ये देख, अभी और लिखना था क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो प्रूफ करना, ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना? प्रूफ करना ये सब। देखो क्या बोल रहा है इसमें, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, 0 है ना? ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। हाँ ये तो देगा ही नॉन 0 वेक्टर। तो इसको अगर प्रूव करना है तो सिंपली क्या करेंगे, बन जाएगा ये 19 नंबर है ये, एकदम आराम से करेंगे, है ना? जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से, प्लस बी वेक्टर डॉट LHS लेकर चलते हैं, है ना? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, LHS लेकर चल रहे हैं, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस, इस तरह का क्वेश्चन कर भी चुके हैं, है ना? ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आसान है, दिख रहा है बढ़िया से? दूसरा इंक बदल देते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है? अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों बराबर होता है ना, और दोनों निगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ये तो नहीं याद रहता ना, तो करके देख लो, ऐसे करके देख लो, मॉड ऑफ ए वेक्टर है ना, कॉस 0, है ना? ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कॉस 0 1 होता है इंटू 1, मॉड क्या हो गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। जब माइनस कैसे आ गया है, ये RHS में तो प्लस में है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सब ठीक है यहाँ पे? आई थिंक ये यहीं पे गलत लिखा हुआ है क्या? तो इधर कैलकुलेशन तो सही है। वहीं पे गलत लिखा हुआ होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लो। आगे भी देख लेते क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, अभी मत लिखना। 19 नंबर, 20 नंबर, इसी तरह का क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, 0 है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है ना? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको कैसे निकलेगा बोलो? बोलो बोलो, कैसे निकलेगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, है ना? अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां से हमको क्या, मॉड ए पता है, मॉड भी पता है ना? मॉड ए पता है, मॉड भी पता है ना? ये दोनों पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको नहीं पता है ना? अनफॉर्चुनेटली नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर बता रहा है ना? मतलब क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है हमारा, 0 वेक्टर, है ना? इसका मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी
ये वाला नहीं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है हमारा, माइनस सी वेक्टर। और इसको फिर बाद में मॉड कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर का माइनस ऑफ सी वेक्टर का मॉड, है ना। अब इसको मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कुछ लिख सकते हैं, बोलो। ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड। अब बोलो एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ के बाद बताना चाहिए हमको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को लिखते कैसे हैं, है ना। थोड़ा 1 मिनट रुकना, एक पेज ऐड करता हूँ, उसमें बताता हूँ। बहुत फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। और इसको अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं डॉटेड लाइन से, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। ये वेक्टर को क्या करो, आगे बढ़ाओ थोड़ा, दोनों का टेल टेल टच करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। अब देखो, Yes. ओके ओके, ये जो हमारा है इसको भी इधर थोड़ा करो, ताकि हमारा परपेंडिकुलर इस तरह का बने, ताकि हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें, है ना। अब देखो ये तो ए वेक्टर है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा ना, ये लेंथ, है ना। हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, है ना। ये निकालना है, फिजिक्स में भी यूज होता है, कहीं भी यूज हो जाता है ना। तो ये चीज है। अब देखो, ये वाले लेंथ को क्या हम बोल सकते हैं, ये वाले लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, G cos theta. मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, है ना। और ये लेंथ को बी साइन थीटा, या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, है ना। अब हमको क्या चाहिए, और ये लेंथ को भी बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये लेंथ। अब लगा दो ट्रायंगल, इसको कुछ कोई ट्रायंगल बोल दें, ए बी सी, डी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है ना, तो इन राइट ट्रायंगल लिख देते हैं। ए डी सी, इसमें क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को जोड़ दो, ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, है ना, इस तरह से। मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये हो जाएगा कुछ ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। अरे यार अंडू बटन कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं करता है, कोई बात नहीं। ए वेक्टर का मॉड प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, है ना। ये स्क्वायर हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सिंपल है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, आ जाएगा। तो तुम लोग लिख लो, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसमें कोई बड़ा तोप नहीं है, आराम से मैं सॉल्व करते रहूंगा, तुम लोग लिख लो इसको।
तो इसको लिख लो, है ना, एक इजी सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया होगा, है ना? स्टूडेंट्स बोलो। यस थीटा निकालना हो तब भी नहीं, और भी तरीका है ना थीटा निकालने का। इसको अगर अल्फा बोले, अल्फा भी निकाल सकते हैं, है ना। tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? तरह से, और भी बहुत सारी चीज इसमें निकाल सकते हैं। लिख रही है क्या? नो सर। लिखिए, लेस देन 1 मिनट बचा है ना। फिर से ज्वाइन कर लो लिख के इसको। बाकी सबका हो गया ना? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इसका यूज करना, है ना, इस पे यूज करना और खुद से बनाना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट बता दिए हैं तो ये सब क्वेश्चन बनेगा। ये सब भी खुद से बनाना ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये सब जरूर बनाना, सारा क्वेश्चन बनाना। एक हम टफ अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा वो मैं बताऊंगा एक बार। ये सबको स्किप कर रहे हैं, है ना, खुद से करना ट्राई। ये क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर देखते हैं। जो 33 नंबर क्या बोल रहा है? 33 कर लें या 34 कर लें? दोनों देख लेंगे, है ना, थोड़ा सा 34 भी देख लेंगे। 33 अच्छा से कर लेते हैं। क्या है 33 नंबर में? ए वेक्टर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एकदम, और उसी के उसमें जो गिवन डेटा उसको लिखते जाओ, है ना। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर है, सच दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है हमारा? मॉड ऑफ ए वेक्टर है ना। देन प्रूव दैट वेक्टर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, है ना। तो 2a वेक्टर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर कब होगा?
जब 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर हमारा ये 0 हो जाएगा, है ना। तो ये अब देखो यहाँ पे b वेक्टर डॉट b वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, मॉड b वेक्टर का स्क्वायर, और 2 इंटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, ये हमको ये 0 होगा, है ना, मतलब ये 0 तो आ जाएगा, प्रूफ करना है ना, सो दैट इट इज 0, है ना। तो RHS एक टर्म लेकर चलेंगे, RHS को बोल देते हैं 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 होगा, तब होगा ये, है ना। तो इसका LHS लेकर चलते हैं, तो इसको आगे सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा ये। एक मिनट जरा सा रुकना, है ना, यहाँ तक आ गया हमारा। अब देखो बाकी मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये टर्म कहाँ से निकलेगा, बोलो, यहाँ से निकलेगा, ये गिवन है ना हमारा, ये गिवन है ना, सच दैट ये दिया हुआ है, गिवन है, तो यहाँ से कुछ कुछ निकालना होगा। मॉड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है, बोलो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर ये क्या होता है, अभी बताया ना, ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या बताएं, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर into डॉट a बी vector. वेक्टर, है ना, इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, हमको ये वाला चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन 2 इंटू ए डॉट बी, है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन 2 इंटू ए डॉट बी, तो ये हमको चाहिए, तो निकालना होगा, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, है ना, प्लस 2a डॉट बी, दिस विल बी आवर ए वेक्टर का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, है ना, ये कट जाएगा, एंड 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा, फिर ब्रैकेट हटा देते हैं, ये आ गया। अब देखो इसको पुट कर दो, ये क्या है, माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बराबर, सॉरी, प्लस प्लस ये 0 आ गया, है ना, दैट मीन्स ये वाला प्रूफ हो गया, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन तो नहीं, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, ना ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा टफ है, तो इसको लिख लो। और ये देखो 34 नंबर खुद से करना, अगर नहीं बनेगा तो पूछना, ये भी अच्छा क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन, है ना। इसको लिख लो जल्दी से, और नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट पे आगे चलते हैं, इसको लिख लो, 33 नंबर अच्छा क्वेश्चन था।